इस समय मेरे साथ पीडीडी, जेपीडीसीएल, टीडीएल, पीडीएल जो डेली विजर कैजुअल लेबर है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक है कि 2022 में एलजी साहब ने एक ट्वीट कर जो पीडीडी के पावर डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट के जो डेली विजर कैजुअल लेबर थे उनको पक्का करने की बात की थी। और आज फिर ये सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इस समय मेरे साथ अखिल जी हैं, जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट। अखिल जी, क्या कारण है, पहले ये बताएं। पहले तो FBN न्यूज़ का हम शुक्रिया दिल से करते हैं, क्योंकि आप कदम पे कदम हमारी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब तक पहुंचाते हो। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पिछले डेढ़ साल से लगातार हमें यही कहा जा रहा था कि पीडीडी के जो एलजी साहब ने एक ट्वीट किया था कि 12,000 लोग रेगुलर कर दिए, लेकिन हम भी उस टाइम चुप रहे कि चलो आज नहीं कल। लेकिन जब हमारे डाटे की बारी आती है, हमारे JKPDCL चीफ इंजीनियर साहब 6 दिसंबर से लेके आज तक रिमाइंडर पे रिमाइंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कुछ एक्सिन साहिबान हैं जो आज तक डाटा जो हमारा नहीं पहुंचा रहे। और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आज हमें मजबूरन अखिल जी, डाटा एलजी साहब के पास गया होगा, इसीलिए उन्होंने जो 12,000 पक्का करने की बात की थी। और सबसे अहम बात, अगर चीफ साहब कोई अगर डिटेल मांग रहे हैं तो जूनियर ऑफिसर क्यों नहीं दे पा रहा वो? सर, चीफ इंजीनियर साहब ने तो रिमाइंडर पे रिमाइंडर निकाला है, 6 बार वो रिमाइंडर निकाल चुके हैं। आज तक जो ये हमारा डाटा है डिले पे हो रहा है। ये हमें समझ नहीं आ रही हमारे एक्शन साहब क्या चाहते हैं। अगर वो हमें एक फ़ोन करते हैं, फलानी लाइन एक आधे घंटे में आपने इस लाइन को पूरा दुरुस्त करना है, चाहे हमें वहाँ जैसे मर्जी करके हम वो लाइन दुरुस्त करते हैं, चाहे वहाँ हमारी जानें भी चली जाती हैं, बहुत सारे साथी हमारे मर जाते हैं। अभी हाल ही में हमारा एक साथी पुंछ में मारा गया, वो ऊपर ही रहा, स्टेशन के ऊपर ही रहा। तो हम यही कहते हैं कि आज हमें मजबूर किया गया है, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार हम यही कर रहे थे कि हमारी पेंडिंग सैलरी आएगी, हमें रेगुलर किया जाएगा। पिछले 7-8 सालों की हमारी पेंडिंग सैलरी भी है, उसका भी जो डाटा अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनसे रिकॉर्ड मांगती है, हमारे ऑफिसरों का होता है जैसे ये रिकॉर्ड मांगे, रिकॉर्ड बनाने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, रिकॉर्ड ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ। आप कितनी बार रिकॉर्ड 2022 से भी पहले तो कितनी बार सबमिट करवा? सर, ये 2006-7 से लगातार ये रिकॉर्ड जो है हमारा चलता आ रहा, आज भी रिकॉर्ड। अब हमारे चीफ साहब ने एक कहा था कि मैं एक स्नैटी फिक्स कर दूंगा, और वो स्नैटी उन्होंने एक निकाली थी। उसमें एक डेट दी गई थी कि 15 दिन के अंदर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो स्नैटी अपनी चेक कर सकता है। उसके बाद एक फाइनल स्नैटी निकाली। जब अब फाइनल स्नैटी की बारी आई है, उस पे हमारे जो डीडीओ हैं, हमारे एक्सिन साहिबान हैं, उस पे 6 महीने से लगातार डिले कर रहे हैं। हम यही कहते हैं, अगर चीफ साहब तैयार बैठे वो कहते हैं कि अगर मेरे पास डाटा आएगा तो मैं डीपीसी करूंगा। हमारे एमडी साहब हैं वो हमारे साथ पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ अच्छे हैं जब भी हम जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा ये सारा हमारे चीफ इंजीनियर के हाथ में है, हमारे डीटीओ के हाथ है, हमारे एक्शन साहब हैं इनको। अब चीफ साहब के पास हम जाते हैं, चीफ साहब यही कहते हैं, यार आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, आप अपने ऑफिसर को कहो। लेकिन हमारे जो नीचे लेवल के ऑफिसर हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं बस 1-2 दिन में हम भेज देंगे। वो 1-2 दिन भी जो 6 महीने निकल जाते हैं। अब हमें मजबूरन धरने प्रदर्शन और स्ट्राइक पे, हम मेहनत कश लोग हैं, हम चाहते नहीं कि हम पावर बंद करें। इस भीषण गर्मी में हम आम नागरिक, आम शहरी को परेशान करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम ये स्टेप कर लेंगे, अब हमारे 12,000 जम्मू कश्मीर के हैं, हमारे 5,000 पीडीडी के जम्मू प्रॉमिस के लोग हैं, अगर ये सारे बाहर निकल गए तो उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट की। जिस तरह से मैं बता दूं कि ये पीडीडी एम्प्लॉयज़ है, डेली विजर्स है, इनको देखते ही जब एलजी साहब ने ये ट्वीट किया था तो सभी डेली विजर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का था, उनमें एक खुशी की लहर थी। उनको ये लगा था कि जल्द से जल्द ही अगर पीडीडी के एम्प्लॉय, क्योंकि कभी भी डेली विजर जब प्रोटेस्ट करते थे तो बोलते कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ जो पक्के होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द हमारा भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आज जो जिन पे इनको आस थी, जो अन्य डेली विजर से, वो खुद सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। इसमें किसी न किसी जो बाकी डेली विजर्स हैं उनको जरूर आहत लगी होगी। शेर सिंह जी, तो क्यों नहीं क्यों ऐसे आनातानी की जा रही है? नहीं देखा जा रहा, बार बार ये खेल खेला जा रहा है कि रिकॉर्ड लाओ।
सर सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ आए और गरीब और आम जनता की आवाज़ आप सरकार तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसमें एक एजिटेशन हुई थी 2022 में, आप सब लोगों ने और जम्मू कश्मीर की आम जनता ने देखा था और हमारे साथ एलजी प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट किया था कि हम पीडीडी के 12,000 लोग जो हैं रेगुलाइज करेंगे। मगर जो इन्होंने 2022 में एक डीपीसी की, उसमें 2019 की जो डीपीसी थी उसमें टोटल 200 लोगों को इन्होंने, जो 2019 की डीपीसी थी उसी में से 200 लोगों को उन्होंने रेगुलाइज किया। अब इस तरह का जो प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है तो मुझे लगता है कि आधे लोग ऐसे ही रिटायरमेंट चला जाएगी, क्योंकि एक डीपीसी में अगर 12,000 लोग हैं, अगर एक डीपीसी में अगर वो 200 लोगों को परमानेंट करते तो 12,000 तब कितने साल लग जाएंगे और वो लोग तो ऐसे ही चला जाएंगे। कुछ लोग हैंडीकैप हैं वो मर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे ही चला गए हैं। तो ये हमें, मुझे लगता है कि हमें उस दौरान इन्होंने एक एजिटेशन से खड़ा इसलिए किया था कि मुंह में ललीपॉप दे दिया कि हाँ जी आपको हम करेंगे, मगर ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे स्टेट प्रधान जम्मू कश्मीर के जो कोऑर्डिनेट कमेटी के सचिन टीकू सर हैं, वो आज यहाँ नहीं आ पाए, वो किसी जरूरी काम पे थे और हमारी जम्मू प्रामस की पूरी, आपका काम भी तो जरूरी है। आप कई वर्षों से 20-20, 25-25 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, आना चाहिए था क्योंकि जब उनकी एजिटेशन हुई थी मुझे जहां तक याद है कि हर टेलीविजन ने पूरा उनका साथ दिया था। नहीं वो कहीं इमरजेंसी में निकले थे, क्योंकि हमें कंफर्म कल नहीं उनको किया, क्योंकि सुबह हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि रात को आपने मैसेज देना था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं थोड़ा दूर हूँ, लेट हो जाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उस दौरान इन्होंने जो कमिटमेंट किया था तो हमें भी लगा कि ठीक है 12,000 लोग अगर रेगुलाइज हो जाते हैं तो ठीक है, हमें कोई एजिटेशन पे जाने से कोई बेनिफिट थोड़ा है, हमारा अपना और हमारे लोगों को परेशान होंगे। हमने 1.5 साल और 2 साल वेट किया कि मैक्सिमम आज हमारे ऑर्डर हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। हुई है ना, कई लोगों के ऑर्डर हुए हैं। नहीं, जो अभी इन्होंने अप्रूवल 2022 में जो लोग इलिगेट जो हैं या ओवर एज लोग हैं, वो 197 लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट में उसको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अप्रूवल देते हैं, क्योंकि जो इलिगेट लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको डायरेक्टर एमडी साहब और चीफ साहब उनकी डीपीसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से अप्रूवल देने पड़ता है। मगर वही 200 लोगों को अप्रूवल दिया है इन्होंने, तो वही 200 लोग पिछले 2022 में जो डीपीसी हुई थी वो करेंगे, 200 लोग ये करेंगे, तो आधे लोग तो ऐसे ही चला जाएंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आगे 5-6 तारीख को ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि 12,000 लोगों को आप एक ही फेस में करें, आप मैक्सिमम 6,000 लोगों को तो इस डीपीसी में आप रेगुलाइज करें, ताकि जो पीछे वाले लोग हैं उनको भी एक सारा हो के नहीं 6,000 हो गए, 6,000 रहेंगे, आगे आने वाले टाइम में हमारा भी नंबर लगेगा। हम अगर 1 महीने का अल्टरनेट आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमें जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे पीडीएल टीडीएल के जितनी भी हमारी यूनियन है, हम एक हैं सब लोग, और हम 1 महीने का अल्टरनेट टाइम देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर जो डीपीसी होने वाली है, 5-6 हजार लोग हमारा अगर नहीं डीपीसी में आता है तो ठीक 1 महीने के बाद हम एजिटेशन पे जाएंगे, काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजी साहब की है, हमारी नहीं है, क्योंकि हम पिछले 18 महीने से हमने वेट किया, हमने बड़ा सब्र किया कि अगर हमारे साथ कमिटमेंट किया है तो हमें ऑर्डर दिए जाएं और हमें रेगुलाइज किया जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो डीपीसी करने का इशू ये है कि जो डीपीसी कर रहे हैं ये, उसमें मैक्सिमम हमारे 23 डिवीजन है, उन 23 डिवीजनों में टक 4 के, टक 3 के, टक 1 के जो लोग हैं, पिछले 20-20 सालों में वो लोग, उनकी कोई ना डीपीसी हुई। अगर उन लोगों की डीपीसी हो तो पीछे वाले जो लोग हैं वो परमानेंट होते हैं, वो कौन करेगा? डिपार्टमेंट ने करनी है। पोस्ट ऑफ क्रिएशन का इतना बड़ा इशू है कि डिवीजन में जब भी डीपीसी होती है तो 2 लोग 4 लोग परमानेंट हो, तो बाकी वाले तो वेट करते करते वो तो रिटायरमेंट हो जाएंगे। हम ये उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते हैं, हमें मजबूर ना करें, ताकि हम 2022 वाला जो एक सिस्टम था उस पर काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा कीजिए। अभी अगर बात करें कितने प्रतिशत जो डेली विजर है, टीडीएल पीडीएल है, अभी काम कर रहे हैं, परमानेंट कितने हैं डेली विजर? देखो उसमें कुछ ये फिंगर है, अभी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हर डिवीजन में देखा जाए तो परमानेंट स्टाफ जो इनके पास है 1 या 2 बंदे टोटल, इनके पास 4-4, 5-5 बंदे इनके पास है, बाकी जो सिस्टम चलाने वाला, काम करने वाला, यही डेली विजरी है। जिस तरह से आपने सुना कि काम चलाने वाला जो है वो टीडीएल पीडीएल डेली विजर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एलजी साहब को इस बात पे जो सोचना होगा, क्योंकि जब ये बिजली यहाँ पे जिस तरह से
कॉरपोरेशन बनाई जा रही थी, कार्य किए जा रहे थे, ये वही डेली विजर है। रात दिन जो कार्य करता है, लाइनों पे धूप में, कड़कती धूप में, बारिश में, बर्फ में, और अपनी जान तक दे देता है। कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, लागू करने की जरूरत है। इनके जो लोग मारे जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं। तो जनाब ये भी इंसान हैं, इनके भी घर परिवार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि किस तरह से इनके जो इश्यूज हैं, और इन्होंने जिस तरह से कहा है कि 1 महीने तक अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाला जाता तो 2022 वाला जो वो दोबारा से सेशन शुरू कर सकते हैं जिस तरह से पहले किया था। और वहीं परमानेंट एसोसिएशनों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपकी स्ट्राइक हुई थी तो इन लोगों ने भरपूर साथ दिया था। ये वही डेली विजर है जो लगातार साथ देता आ रहा था। तो आपको भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो रहा है और जो इनके इश्यूज हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करनी है। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।